Praise the Lord. I welcome you all once again on the YouTube channel of Hope Ministry. और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी होप फैमिली का वक्त अच्छा बीत रहा होगा। और आज जो पहली बार यहाँ पर हमसे जुड़ रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। So let's take it further for today's topic. Today I will be discussing with you on faith. जी हाँ, आज का जो विषय है वो है विश्वास के ऊपर। क्या समझते हैं आप विश्वास का मतलब? बहुत से लोग ये जानते हैं कि विश्वास करने से हमें अनंत जीवन तो मिलता है, लेकिन विश्वास कैसे किया जाता है, और उससे बड़ा कि विश्वास को समझे कैसे, वो क्या है? Faith is believing in the words of your God which He has revealed to you. आपके परमेश्वर ने जो आपसे वादे आपको रिवील किए हैं, यदि आप उसको मानेंगे और उस पे अपना जीवन निर्भर कर देंगे और यही विश्वास के साथ आप यही मानते रहें कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है। Faith is a commitment. यदि आप अपने विश्वास पे अटल हैं, यदि आप अपने विश्वास पे पूरी तरीके से कमिटेड हैं, तो डेफिनेटली रिवॉर्ड भी आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। फेथ इज द की। आपका विश्वास ही आपकी आशीषों की पूंजी है। वो आपके अगर उस पार एक बंद दरवाजे में आपकी एक आशीष रखी है या आशीषें रखी हैं, उसको अनलॉक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है विश्वास। और विश्वास ही आपकी आशीष पाने की चाबी है। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ एक वचन निकालें। लूका 8 और उसका 49 and 50 वर्स। यहां वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख, तो वह बच जाएगी। हालेलुया। एक पिता अपनी पुत्री की जान बचाने के लिए वो प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु यीशु को वो कहता है कि उसके साथ चले, लेकिन उसी दौरान उसका एक मित्र उसे आके एक इंफॉर्मेशन देता है कि तेरी बेटी मर गई। जब यीशु ने ये सुना तो यीशु मसीह ने बोला कि डू नॉट फियर, हैव फेथ, मत डर, केवल विश्वास कर। जरा सोचिए कि हमारा परम प्रधान परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, जो चीज असंभव है उस पे भी हमें विश्वास करने के लिए कह रहा है। तो दैट मीन्स यदि आपकी सिचुएशन चाहे जैसी क्यों ना हो, आपकी आशीषें आपको होते हुए नजर नहीं आ रही हो, आपको असंभव लग रहा हो, सिचुएशन चाहे मरी भी क्यों ना हो, अंगीकार कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में आश्चर्यकरण कर रहा है, और वास्तव में वैसा हो जाएगा। यदि वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि एक मरी हुई पुत्री के लिए कि उसके पिता को विश्वास रख, वो बच जाएगी। इमेजिन कि फेथ में कितनी पावर है। इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ एक वचन और निकालें। लूका चैप्टर 7 वर्स 7। लूका 7वां अध्याय और उसकी 7 आयत। वचन कुछ इस प्रकार कहता है इसमें, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अब मैं इसको आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देना चाहूंगा। ये 7 अध्याय एक सूबेदार के विश्वास के बारे में बताता है। एक सूबेदार का सेवक था जो बहुत बीमार था और उसके बचने के भी आसार नहीं थे। उस सूबेदार को यीशु मसीह के बारे में पता चलता है और यीशु मसीह की सामर्थ के बारे में भी पता चलता है।
और वो यीशु मसीह के पास एक मैसेज भिजवाता है कि वो उसके सेवक के लिए प्रार्थना करे। सेवक जो बहुत बुरी कंडीशन में था, कौन करता अपने सेवक के लिए? एक अच्छा आदमी ही कर पाएगा। और जो अच्छा इंसान होता है, जिसकी अच्छी मेंटालिटी, अच्छी सोच होती है, सिर्फ वो ही इन बातों को समझ सकता है, जो आत्मिक बातें होती हैं, जो विश्वास की बातें होती हैं। तो यहाँ सूबेदार ने विश्वास करके यीशु मसीह के पास इस मैसेज को पहुंचवाया। और यीशु मसीह जब आना चाह रहे थे तो उसने ये कहलवाया कि प्रभु, यदि तू सिर्फ वहाँ बैठे बैठे कह दे तो मेरा सेवक बच जाएगा, तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं। आमीन। उस सूबेदार का विश्वास देखिए कि उसने प्रभु यीशु मसीह से ये विनती करवाई, उसने ये विनती करी कि प्रभु तुझे आने की जरूरत नहीं, यदि तू कह दे तो हो जाएगा। That is faith. So, faith is a commitment. यदि आप अपने परमेश्वर के प्रति कमिटेड हैं और आप उस पर संपूर्ण रीति से, संपूर्ण विश्वास से, संपूर्ण हृदय से उससे प्रेम करके और उस पर आप निर्भर होते हैं, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो धोखा नहीं देगा। हालेलुया, आमीन। एंड जब आप विश्वास कर रहे हो, मेरी आपसे सिर्फ एक यही विनती है, डोंट बी इम्पल्सिव, बिकॉज परमेश्वर का कार्य करने का एक तरीका है और उसमें समय लगता है। यदि आप पेशेंस खो देंगे और इम्पल्सिव हो जाएंगे कि प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, आपकी आशीषें आपके पास नहीं आ रही, आपके काम नहीं बन पा रहे, आपकी चंगाई आने में वक्त लग रहा है, तो वो रुक जाएगा। क्योंकि परमेश्वर अपने अनुसार कार्य करता है। गॉड हैज हिज ओन टाइमिंग एंड ट्रस्ट मी, हिज टाइमिंग इज द बेस्ट। क्योंकि ये वचन कहता है, जो मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूं वो तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी हानि के लिए नहीं, और अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ये आपको समझना पड़ेगा और अपने परमेश्वर पे विश्वास रखना पड़ेगा। हालेलुया। याद रखिए, having faith in Jesus can change your life completely in a positive way. यदि आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस है, या आपको किसी प्रकार की अशांति है, या सब कुछ होने के बाद भी आपके पास कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है आपको, तो प्रभु यीशु के पास आइए और विश्वास के साथ आइए। हालेलुया। Just remember, without faith you cannot please your God. आप अपने प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि आप आज प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरा प्रभु है, तो वो सिर्फ आपके शरीर का प्रभु नहीं है। He must be a God of your miracle. He must be a God of your supernatural breakthrough. He must be a God of your healing. He must be God of your tongue. He must be God of your faith. परमेश्वर को सिर्फ अपने शरीर के लिए मत अपनाइए, अपने हर एक चीज में। He must be a God in your battlefield, be it anything. चाहे वो आपका एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर हो, चाहे आपका इस संसार में परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा। हालेलुया। Now the question arises, is it difficult to walk in faith? The answer is yes. Indeed. विश्वास में चलना अगर इतना आसान होता तो हर इंसान, हर मनुष्य परफेक्टली एक विश्वासी होता और उसको कभी दुख नहीं होता। सिचुएशंस तरह तरह की आपकी लाइफ में आ सकती है और आपको तोड़ के रख सकती है। चाहे वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो, आपके ऑफिस में आपके कोलीग्स आपके साथ कुछ छल करें,
या आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स आपके साथ अनबन करें। जब जब आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे, आपके साथ आपको रोकने के लिए, आपको गिराने के लिए शैतान की साजिशें चालू हो जाती हैं। आपके अपने आप से मुंह फेर लेते हैं। आपके दोस्त आपसे आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, आपको छोड़ देंगे। और बहुत से लोग इस चीज में आकर प्रेशर ले नहीं पाते और वो प्रभु से दूर हटने लग जाते हैं, क्योंकि उनको संसार की ज्यादा चिंता होती है, उनको अपने दोस्तों की, उनको अपने जॉब की, अपने बिजनेस की और अलग अलग चीजों की उनको जो अभिलाषाएं होती है वो उनको अट्रैक्ट करने लग जाती हैं। बट मैं इससे यही कहना चाहूंगा आपसे कि चाहे धर्मी 7 बार भी गिर जाए तो भी उठ खड़ा होगा। यदि आप कमजोर पड़ते हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। नो वन इज परफेक्ट। प्रभु यीशु को छोड़ के कोई परफेक्ट है ही नहीं। अगर आप कमजोर पड़ते हैं परिस्थितियों में, डू नॉट गिव अप, फेस इट। गिर रहे हैं कोई बात नहीं, आप उठ खड़े होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो हर पल आपके साथ है। और यदि आप 7 बार भी गिरेंगे तो भी उठ खड़ा होंगे। आमीन, हालेलुया। यदि हम बाइबल में देखें तो परमेश्वर ने दाऊद से अटल करुणा की वाचा बांधी थी। दैट मीन्स वो वाचा कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर की वाचे अटल हैं। और जब परमेश्वर ने अपने मुख से ये कह दिया कि वो दाऊद और उसकी पीढ़ियों के साथ रहेगा, और वो रहा भी। हालांकि अगर हम दाऊद की जनरेशन्स के बारे में देखें तो उसमें बहुत सी उसकी जनरेशन्स के जो लोग थे वो भटक गए थे, वो अन्य जातियों के समान हो गए, परमेश्वर के विरुद्ध चले गए थे। लेकिन हमारे परमेश्वर की विशेषता देखिए कि वो अपने वचन से बंधा हुआ है। यदि उसने कह दिया तो वो करेगा। दाऊद की जनरेशन्स में जो परमेश्वर के विरुद्ध था, उसके बाद भी परमेश्वर ने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि वो अपने वचन से बंधा हुआ था। और जरा सोचिए, जब वो आपसे यही कह दे कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर, तो आपके लिए सब कुछ संभव है। Once you start walking in faith, believe me you all, there's a reward. और वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, वो आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी होगा। So imagine, जब परमेश्वर आपको आज आपके प्रार्थनाओं में कहता है कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ, इस वचन के द्वारा आपसे बात करता है, आपको रेमा वचन देता है। यदि आज रात को आप कुछ वचन पढ़े और आपको ये महसूस हो रहा है कि ये वचन मेरे लिए, तो वो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और जब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है तो वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके बारे में फिक्र करता है। सिर्फ बदले में वो ये चाहता है कि बेटा विश्वास कर, मेरी बेटी विश्वास कर। यदि आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी आशीषें आपके पास आ रही हैं, तो ये वो विश्वास नहीं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। यदि आपके प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रहे और आपकी तकलीफ नहीं जा रही, और उसके बाद आपके मुंह से यही अंगीकार निकल रहा है कि परमेश्वर सब कुछ संभालेगा, यहोवा हीरे उपाय निकालेगा, यहोवा नीसी विजय दिलाएगा, ये विश्वास होता है जो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है। ये लिखा है कि प्रभु यीशु ने बोला है, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आमीन। So, your faith is your key to your blessings. अपने पास उसको संभाल के रखिए, और जब प्रभु वक्त आने पे आपके सामने वो द्वार रख देगा, उसको खोल लीजिए। हालेलुया। Hold on to your faith, no matter what. शैतान का काम है आपको झूठ बोलना। वो ये बार बार आपके माइंड में डालेगा कि तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। वो बार बार आपको बोलेगा कि ये वचन काम नहीं कर रहा आपके जीवन में। वो बार बार आपको बोलेगा
भय दिखा के, परिस्थितियों को दिखा के। डरिएगा मत। शैतान आपकी आंखों के सामने एक ऐसा पर्दा डालना चाहता है कि आप उस पार ना देख पाए, और उस पार आपका यीशु आपसे कह रहा है, देख मैं तेरे संग हूं। यदि मैंने बोल दिया कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, तो मैं रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन सच है। हालेलुया। सो बी कमिटेड टुवर्ड्स योर गॉड, हैव फेथ, और बिना देखे विश्वास कीजिए। जो नहीं होते हुए दिख रहा, उस पे विश्वास कीजिए। आमीन। सो अब हम मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। उम्मीद करता हूं कि ये आज का जो विषय आपको छुआ हो और आपके जीवन में एक बदलाव लाए। Thank you so much for joining me, my whole family. I'll see you soon.